सबसे पहले मैम, आप आज बच्चों के बीच में आए और काफ़ी अच्छे विचार लोगों को दिए, और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेंटल हेल्थ को अलग नहीं समझा जाए। जैसे आप बीमार होते हो, सर्दी खांसी पेट में दर्द होता है या कहीं लग जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही मेंटल हेल्थ में भी आपको सही सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर करनी चाहिए। अगर आपको एंग्ज़ाइटी हो, डिप्रेशन हो, उसका सल्यूशन है और बात करने से ही बात बनती है। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो ज़्यादातर हमें यंग यूथ में ये देखने को मिलता है, तो आपकी क्या ओपिनियन है उनके तो जो कि लव हो या स्टडी हो या फ्रेंडशिप ऑल ऑफ में हर जगह हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? डिप्रेशन ये शब्द शायद पहले भी था, किसी को पता नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती है। बड़े परिवार सब साथ में रहते थे तो वक्त ही नहीं मिलता था कि अपने बारे में सोचें। आज सोसाइटीज़ में परिवार छोटे हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे अकेले रहते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और किसी के साथ अपनी मन की बात नहीं कर सकते। तब जाके थोड़ा सा भी टेंशन, थोड़ी सी एंग्जाइटी या थोड़ा कुछ प्रॉब्लम लाइफ में आती है, तब उन्हें लगता है कि बस दुनिया का सबसे बड़ा टेंशन उनके सर पे आ गया और वो चीज़ बढ़ती जाती है। मैं उसको छोटा नहीं मानती, मैं ये मानती हूँ कि एक ही प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचने के वजह से प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है अपने ही दिमाग में, अपने ही दिल में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी बातें शेयर करें जो आपकी बातें सुने, एक आउटलेट मिले आपको, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे परिवार का कोई आदमी हो, जो आपको सही सलाह दे सके, जो आपकी मदद कर सके। Ma'am, mental health is a universal human right, is the theme for the World Health Mental Day for this specific year. Right. So what are your thoughts on the same? इट इज़ अ यूनिवर्सल राइट ऑफ ह्यूमैनिटी। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। जब कोई भी इंसान एक ही काम करता रहता है या दूसरों के लिए काम करता रहता है और उसे उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तब उस इंसान को बहुत दुख होता है। ये हम सब जानते हैं। दो वी ऑल से थैंक यू इज़ नॉट नीडेड, सॉरी इज़ नॉट नीडेड, फिर भी हर इंसान को ये दो शब्द का वैल्यू की समझ भी होनी चाहिए और वैल्यू रहती है। तो आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी लर्न टू अप्रिशिएट पीपल, वी लर्न टू एक्सेप्ट देम, नॉट गिव जजमेंट ऑन व्हाट अनदर पर्सन इज़ डूइंग। और ये सब की बेस है रिस्पेक्टिंग अनदर ह्यूमन बीइंग। ये सोसाइटी में आजकल नहीं है। आई थिंक दैट इज़ द बेसिस ऑफ एवरी रिलेशनशिप एंड ह्यूमैनिटी। मैम, साथ ही आप आज आए हो बच्चों के बीच में और आपकी फिल्म भी आ रही है टीचर्स डे, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हैप्पी टीचर्स डे एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें उस फिल्म में दिखाई देगी आपको। हम हमारी बेटियों को पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक ना बाप, ना पति, ना बेटा, ना भाई उस औरत को ये सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम हमारी बेटियों को सिखाते जब हम हमारी बेटियों को ये सारी चीज़ें सिखाते, तब हमको हमारे बेटों को भी यही सिखाना चाहिए कि हमारी बेटियों को मदद करें, उनकी सपोर्ट सिस्टम बने, और ये सारी चीज़ें को एक्सेप्ट करना सिखाना ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहेंगे, नानावटी कॉलेज जो एक वुमन कॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो कि आज मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था, क्या कुछ आपने शेयर किया? हम बीच में से ही यहाँ पर आ गए अपने सेटअप के लिए, सो कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाह रहे हैं नानावटी कॉलेज?
सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मणिबेन नानावती कॉलेज जो पिछले 50 साल से है, ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पर उन्होंने लड़कियों की शिक्षण पर, लड़कियों की फ्यूचर पर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने मैं कहती हूँ ये कमिटमेंट किया है कि यहाँ से कोई भी लड़की बिना कुछ सीखे, बिना अपना फ्यूचर बढ़ाए यहाँ से कॉलेज से निकल नहीं सकती। यानी कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण, या उसको फ़ीस नहीं भर सकते, या कोई पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते, ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ना रहे, ये रुकावट ना बने उनकी पढ़ाई के लिए, ये कॉलेज, ये यहाँ की संस्था, यहाँ के टीचर्स वो मेंटेन करती है, उनको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, बढ़ावा देती है। और यहाँ ये गारंटी है कि इस कॉलेज से हर कोई छात्रा जो निकले वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करे। ये आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट ड्रीम दैट एनी इंस्टीट्यूशन कैन गिव अ चाइल्ड। मैम, मैं आज भी अगर आपकी बात करूँ, आपको देखती हूँ तो मुझे एक ही फिल्म याद आती है, मैंने प्यार किया। आज भी आप वैसी ही दिखती हैं, तो आपकी स्किन और आपके सौंदर्य का रहस्य क्या है, कुछ बताना चाहें ऑडियंस को आप? Well, as they say, genetic holds the gun, but lifestyle pulls the trigger. तो कुछ तो खैर माँ बाप ने दिया हुआ है जो दिखाई देता है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जाती है और उम्र का तकाजा भी रखना चाहिए। आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे बदलते हो, कैसे जीते हो, आपका खान पान, रहन सहन कैसे होता है, उस पर बहुत निर्भर होता है कि आपकी हेल्थ कितनी मेंटेन हो सकती है। तो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट ये कहूँगी कि एवरीथिंग इन मॉडरेशन हेल्प्स। आप हर चीज़ मॉडरेशन में करो, जो खाना है खाइए, लेकिन मॉडरेशन में, कम मात्रा में खाइए, जो पसंद है खाइए। अपने देश में तो इतनी अच्छी कुजीन है कि भाई सब खाने की इच्छा होती है, लेकिन हर दिन हर चीज़ नहीं खाए, कम मात्रा में सारी चीज़ें खाएं। पानी बहुत पीना ज़रूरी है, हमारे देश में गर्मी भी है और हम जिस हिसाब से काम करते हैं, हाइड्रेशन इज़ द की टू गुड स्किन। इम्पॉर्टेंट है कि मोबाइल्स, टीवी, ये सब चीज़ हम समय से बंद करें, टाइम से सोए, क्योंकि ऑल दिस अफेक्ट्स आर आईसाइट, अफेक्ट्स आर ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि हम सिर्फ बैठे नहीं रहे। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट टू मूव अराउंड। इट्स कुछ भी एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि आप जिम ही जाओ, आप वॉक पे जा सकते हो, आप आपके बच्चों के साथ कुछ खेल सकते हो, आप दोस्तों के साथ टहल सकते हो, लेकिन वॉक करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, मूवमेंट इन द बॉडी अलाउज योर मसल्स एंड योर सेल्फ टू कीप एजाइल। मतलब जैसे कहते हैं ना, गाड़ी अगर सबसे बेस्ट गाड़ी भी हो, गैराज में पार्क हो, तो थोड़े सालों के बाद वो खटारा होने वाली है, पर गाड़ी जब तक चलती रहती है तब तक बहुत ही खूबसूरत लगती है। Ma'am, lastly, you've been putting a lot of these videos on Instagram. Like recently, like hashtag Tuesday Tips with B is the talk of the town, and you recently put up a video about bunions. You've been putting up various videos like that. So where do you get the motivation from, and what instigated you to start it? Tuesday Tips with B तब शुरू हुआ था जब कोविड के अंदर हम सब घर में बैठे थे और हम सबको हेल्थ के बारे में या उसकी अहमियत के बारे में हमें समझ में आया। सो आई थिंक दिस वाज माय वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो चीज़ें मैं खुद करती हूँ अपने सेहत के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मैं अपने दर्शकों के साथ, अपने फैंस के साथ शेयर करती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताती जो मैं खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैं खुद करती हूँ अपने लिए, वही आपके साथ शेयर करती हूँ, और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, ताकि आपकी ज़िंदगी में अगर आप वो चीज़ें करें तो शायद जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है आपको भी हो जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।